हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाने हैं आज 20 अप्रैल को। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट मोड में रहना होगा इस बैंक को लेकर के, स्पेशली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसके स्टॉक प्राइस में आपको फ्लक्चुएशंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके बारे में प्री डिफाइंड नहीं है, कुछ भी पहले से नहीं बताया जा सकता है कि स्टॉक प्राइस में इसमें ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलेगा या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। एक तो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट भी डिसाइड करेगा, प्लस ये जो दो डिसीजन लिए जाएंगे ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन तय करेंगे कि क्या आगे के दिनों में किस तरीके का पैटर्न हो सकता है। शुरू करें उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कल किस तरीके का ट्रेड गया, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मंडे के दिन 16.60 की गैप डाउन ओपनिंग के बाद 16.65 का हाई बनाता है और 15.85 का लो बना डालता है। लोअर प्राइस बैंड 15.45 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 18.85 का लगा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 52 वीक लो है 10.10 का और 52 वीक हाई है 26.40 का। 16.25 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि देख सकते हैं 5.25% डाउन क्लोज होता है, यानी 90% नीचे क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 17.15 के रेस्पेक्ट में। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,14,71,858, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 33.56%। वीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 8,27,947, जिसमें से डिलीवरी है 53.65% की। मार्केट कैप है 9,547.79 करोड़ रुपए। तो आइए बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो गाइस, आप लोगों को मैंने कॉन्स्टेंटली इससे पहले बताया हुआ है कि सरकार जो है इन बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाली थी करंट फिस्कल ईयर के अंदर नहीं, बल्कि जो इससे पहले वाला फिस्कल ईयर जो निकल चुका है, पास्ट हो चुका है, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यानी फिस्कल ईयर 2020-2021 के लिए, जो कि पास हो चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि इन बैंक्स में कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाना है, तो उसी के चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4,800 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है सरकार ने इसके अंदर इन्फ्यूज़ किया था। तो यहाँ पे बेसिकली उसी अमाउंट के रिस्पेक्ट में कुछ नए डिसीजन लिए जाने हैं। आप यहाँ पे हेडिंग देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू डिसाइड इशू प्राइस ऑन अप्रैल 2021 स्टॉक अप 2%। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या होने जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ कमिटी ऑफ बेसिकली हर एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी है, उनकी एक मीटिंग होगी 20 अप्रैल यानी आज के दिन। और मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? मीटिंग का मेन एजेंडा है कि ये डिसाइड करेंगे कि क्या इशू प्राइस होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है सरकार को इशू किए जाने चाहिए। यहाँ सरकार का मेरा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस, यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एक बार पहले भी हो चुकी है, 12 अप्रैल 2021 को मीटिंग थी। और जिस मीटिंग में बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैपिटल को, मतलब जो 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 इक्विटी कैपिटल होती है उसको रेस करने के लिए एक अप्रूवल चाहिए था बोर्ड की तरफ से, और वो दिया गया था। ठीक है।
और यहाँ पे जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके लिए भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 अप्रैल को अप्रूवल दे दिया था। तो इन दो मुद्दों के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था 12 अप्रैल 2021 को, और आज यानी 20 अप्रैल 2021 को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी है, आज मीट करेगी और मीट करने के बाद डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो हैं सरकार को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इशू किए जाने चाहिए और क्या इशू प्राइस होनी चाहिए पर शेयर के हिसाब से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दो मुद्दे हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इशू प्राइस होना चाहिए वो डिसाइड करेगी मार्केट के स्टॉक प्राइस के, उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और सुनिए, कैपिटल रेजिंग कमेटी जो बोर्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कैपिटल रेजिंग कमेटी का मतलब होता है एक ऐसी कमेटी होती है बैंक की जो कैपिटल को रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेती है। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैपिटल रेजिंग कमेटी जो है उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी है, यानी EGM होनी है, और उसकी डेट तय करी गई है 18 अप्रैल 2021 को। तो 18 मई 2021, 18 अप्रैल नहीं गाइस, सॉरी 18 मई यानी नेक्स्ट मंथ की 18th डेट को EGM होनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ताकि ये डिसाइड कर सकें कि कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन की अगर ज़रूरत पड़े या उससे जुड़ी हुई कोई और नीड आती है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इनके जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी है उसकी जो मीटिंग है वो 20 अप्रैल को ना होकर के 16 अप्रैल 2021 को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है इसको टाल दिया गया और ये 20 अप्रैल 2021 यानी आज के दिन होनी है, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल जो गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया था उसके बदले इक्विटी शेयर जो है सरकार को ये इशू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक तरीके से आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन बैंक्स के अंदर ज़ीरो कूपन रेट के हिसाब से कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है। एक्चुअली में देखा जाए तो कैपिटल हकीकत में बैंक्स में डाल नहीं रही है सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस एक मुंह बोली है, मतलब मुंह से बोलना है, एक तरीके से इमेजिनरी मनी है, यानी काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में ये फ्यूचर की बात चल रही है, यानी जो फ्यूचर के टाइम में जो सरकार होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस अमाउंट को मटेरियलाइज करने के लिए। अगर यही सरकार आगे होती है तो यही सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, या दूसरी सरकार होगी तो दूसरी सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। रियलिटी ये है कि अभी कैश इन्फ्यूज़ नहीं किया गया है किसी भी बैंक में, चाहे हम पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, चाहे यूको बैंक की बात करें, चाहे CBI की बात करें, चाहे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें। Are you getting my point? So these are important things which you should keep in mind today on 20th April 2021, right? तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए। और दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो, signing off.